जब हमारे पास वाटर सोलेबल हार्मोन जब अटैच होता है किसी भी सेल के साथ, तो वाटर सोलेबल हार्मोन जो है वो किसको एक्टिवेट करता है? जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट करता है किसको? एडेनालाइल साइक्लेज एंजाइम। और एडेनालाइल साइक्लेज एंजाइम वो क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? अ, प्रोटीन काइनेज सी में। और प्रोटीन काइनेज सी जो है वो क्या कर देते हैं? प्रोटीन काइनेज सी जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करते हैं? वो जब ये एक्टिवेट हो जाता है वो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है। और इसके अलावा देखो, सॉरी, जब प्रोटीन काइनेज सी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है तो एल टाइप चैनल जो है इसको ओपन करके कैल्शियम को ज्यादा अंदर लेके आता है और एक्टिन माइसिन लेके आके कंस्ट्रक्शन करा देता है। सही है। ये हमारे पास फिर ये हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हार्मोन, हमने ये भी पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस क्या करता है। ये भी पढ़ा था कि हमारे पास 6 टाइप ऑफ हार्मोन होते हैं। हाइपोथैलेमस से कौन कौन रिलीज होता है? ये हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन है ये वाली, जैसे गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सोमेटोस्टेटिन है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है। और इसके अलावा कौन सा है? कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है। ये देखो, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो क्या करते हैं? वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो किस पे एक्ट करता है? थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड पे। और थायराइड ग्लैंड को जब स्टिमुलेशन मिलती है वो क्या रिलीज करता है? T3 और T4। तो इसकी वजह से जो T3 और T4 का काम क्या होता है? मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, आपके हार्ट रेट वगैरह को, और इसके अलावा हार्ट रेट वगैरह को बढ़ा के कर देता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। इसके अलावा कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वो क्या करता है? वो पिट्यूटरी हार्मोन को एक्टिवेट करता है और क्या रिलीज करता है? एसीटीएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो क्या करता है? एड्रीनल ग्लैंड पे काम करता है, एड्रीनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और इसके वजह से एड्रेनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करता है। सही है। और फर्दर फंक्शन को जारी व सारी रखता है। इसी तरह हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, जब ये रिलीज होता है वो किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को जब एक्टिवेट करता है, इसकी वजह से ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होके रिलीज हो जाता है, जो क्या करते हैं? आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन को बरकरार रखता है। सही है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को वो एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से क्या रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करता है, जो जिसका काम क्या होता है? विच प्रोमोट ग्रोथ। हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। इट इज आल्सो नेम इट इज आल्सो नोन एज सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी इसको कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन को क्या करते हैं? इनहिबिट करता है, ताकि क्या हो? जब कभी हमारे पास ग्रोथ जो है बढ़ रहा होता है एबनॉर्मली तौर पे, तो हमारे पास कौन रिलीज होता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को कौन रिलीज करता है? कौन एक्टिवेट करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है। तो फर्दर रिलीजिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन को क्या करते हैं? रुकवा देता है, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ जो है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। और प्रोलेक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन वो क्या करते हैं? वो वो रिलीज होके प्रोलेक्टिन के प्रोडक्शन को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। सही है। हमारे पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये दो हार्मोन को रिलीज करता है। दो हार्मोन का काम क्या होता है? क्या नाम है? एडीएच हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? आप लोगों ने अभी पढ़ा, एफएसएच, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेटोनिन और प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है हमारे पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। आप लोगों को ये रट्टा लगा के आप लोगों को याद करना होगा। हार्मोन्स ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दोबारा ये पढ़ा बता रहा है। देखो, ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आप लोगों ने पढ़ लिया यहाँ तक। सही है। इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है?
सही है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन वो टेस्टिस और ओवरीज पे काम करके आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन को बरकरार रखता है, जबकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो थायराइड हार्मोन पे काम करता है। ये हमने तकरीबन पढ़ लिए सब सब सही है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन कहाँ कहाँ पे काम करता है? लीवर, बोन्स और अदर टिश्यू पे काम करके आपकी ग्रोथ फैक्टर को बढ़ा देता है। जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड पे इफेक्ट करके आपके प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को बढ़ा देता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो कंस्ट्रक्शन करा जिसकी वजह से आउटिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ मिल्क की डिलीवरी में आसानी पैदा करता है फॉर द बेबी। सही है। हमारे पास इसके बाद क्या है? हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये भी हमने पढ़ा था। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन हैज टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है? देखो अभी बताता हूँ। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है, जैसे टारगेट सेल हमारे पास लीवर है, स्केलेटल मसल है, कार्टिलेज है और बोन्स है। सही है। फंक्शन क्या है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसका फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। सही है। सही है यार वो। इंक्रीज सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। सही है। इसके अलावा इंक्रीज सेल्यूलर अपटेक ऑफ ह्यूमन अपटेक ऑफ एमाइनो एसिड। सबर। हम क्या करते हैं? फंक्शन क्या है आपका? इंक्रीज सेल्यूलर अपटेक ऑफ एमाइनो एसिड, ये भी बढ़ाता है सेल्यूलर के अपटेक, यानी एमाइनो एसिड सेल की तरफ लेके जाता है ये। और इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है। जब एमाइनो एसिड अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड को स्टिमुलेट करके लिपोलाइसिस करा देता है एडिपोज टिश्यू में। सो फैटी एसिड यूज फॉर, तो जब एडिपोज टिश्यू में लिपोलाइसिस करेगा तो क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस होगी और आपको एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा ये रिटार्ड यूज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के यूज को रिटार्ड करके एटीपी प्रोडक्शन करा देता है। सो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? रिमेन हाई एनफ टू सप्लाई ब्रेन। सही है। इसके अलावा रेगुलेट बाय रिलीज फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस, इसको रेगुलेट कर कौन करता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसको कौन रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस से? प्रोमोट रिलीज इसको कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और सुमेटोक्रेनिन करता है। जबकि इनहिबिट रिलीज कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या सोमेटोस्टेटिन इसको रुकवा देता है। फिर हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम क्या होता है? स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 बाय द थायराइड ग्लैंड। इसको प्रोमोट कौन करता है? ये मीन ये है कि आपके जब ब्लड में T3 और T4 कम हो जाए तो इसको एक्टिवेट कौन करता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से होता है। और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किस पे इफेक्ट करता है? रिलीजिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से किसको एक्टिवेट करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे क्या रिलीज करेगा? T3 और T4। इसी तरह इनहिबिटरी, जब आपकी जिस्म में ब्लड में T3 T4 बढ़ जाए तो क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होके या सोमेटोस्टेटिन जो है रिलीज होता है। सही है। इसका काम क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक के जरिए आपका T3 और T4 को क्या करते हैं? कम कम कर देते हैं। मीन ये है कि क्या कर देता है? T3 और T4 के प्रोडक्शन को कम कर देता है बाय इनहिबिटरी एक्शन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ फोलिकल्स विद इन द ओरी। ओरी में फोलिकल्स को के फोलिकल्स के फॉर्मेशन में अहम किरदार होता है। फोलिकल स्टिमुलेट पहले स्टिमुलेट करता है, जब स्टिमुलेशन के बाद इसको फॉर्मेशन और मेचुरेशन में अहम किरदार होता है। इसके अलावा स्टिमुलेट फोलिकल सेल टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। इसके अलावा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फोलिकल को स्टिमुलेट देगा जिसकी वजह से एस्ट्रोजन रिलीज होगी। तो आप लोगों को ये जवाब मिल गया कि एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होते हैं? हमारे फोलिकल सेल से। और फोलिकल सेल कहाँ बनते हैं? ड्यू टू एक्शन ऑफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहले ओवरी को क्या करता है? स्टिमुलेशन देते हैं। और जब ओवरी को स्टिमुलेशन मिलती है तो क्या करेगा? दिस विल लीड टू फॉर्म द फोलिकल। जब फोलिकल बना देता है, फोलिकल लाइक हियर लाइक प्रोजेक्शन होती है। जब फोलिकल बन जाती है तो क्या करेगा? जब इसी फोलिकल को जब एफएसएच दोबारा इसको स्टिमुलेशन देगी, वो क्या रिलीज करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आप लोग ये बता सकते हो कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है?
इसके अलावा हमारे पास स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस। इसके अलावा ये क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस में जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं इसमें अहम किरदार होता है किसका, एफएसएच हार्मोन का। जब एफएसएच हार्मोन कम हो जाता है तो स्पर्म प्रोडक्शन भी कम होता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन भी कम होता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है फिर क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है। तो फिर हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ चलते हैं। इसको इसको प्रमोट कौन करता है, इसको एक्टिवेट कौन करता है, एफएसएच को गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो करता है। इसको इनहिबिट कौन करता है, जब इसका लेवल जो है सेक्स हार्मोन जब बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, तो नेगेटिव फीडबैक के जरिए वो क्या करता है, इनहिबिटरी एक्शन करता है। सही है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है, ये हमारे पास कहाँ रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सही है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। इसका काम भी यही है, एस्ट्रोजन को सिक्रीशन करना, एंड फीमेल में ज्यादा ज्यादा मिकदार में होता है। सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी सिक्रीट करता है। सही है। और इसके अलावा इन मेल जो है हमारे पास, मेल में इसका क्या काम है, मेल में इसका काम क्या है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। दोनों में फर्क है। फीमेल में सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, while in male the luteinizing hormone lead to activate the testes and testicular cells of the testes को एक्टिवेट करता है। और इसकी वजह से क्या प्रोडक्शन करते हैं, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन करते हैं। तो आप लोगों को ये जवाब भी मिल गया कि टेस्टिस से सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन कौन करता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन करता है। इसी तरह रिलीज इज मीडिएटेड बाय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको एक्टिवेट करता है, बढ़ा देता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन को, या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन को। लेकिन जब ये लेवल बढ़ जाए, आइदर एस्ट्रोजन आइदर प्रोजेस्टेरोन आइदर टेस्टोस्टेरोन, अगर ये बढ़ जाए तो फिर इसको नेगेटिव फीडबैक के जरिए वो क्या करता है, एफएसएच आ जाता है और इसके प्रोडक्शन को क्या कर लेता है, कम कर देता है, नेगेटिव फीडबैक है। फिर हमारे पास प्रोलेक्टिन हार्मोन है। प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या करता है, वर्क टुगेदर विद अदर हार्मोन, दूसरे हार्मोन के साथ काम कर देता है, जिसका काम क्या होता है, मेंटेन्स मिल्क सिक्रीशन बाय मेमरी ग्लैंड्स। इसको प्रमोट कौन करता है, इसको, हाँ, इसको प्रमोट कौन करता है, इसको प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन करता है, जो हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। जब हमारे पास प्रोलेक्टिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो इसको सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करते हैं, प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और हाइपोथैलेमस प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे इफेक्ट करता है, आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, और इसकी वजह से क्या रिलीज होता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन। और फिर मेमोरी ग्लैंड पे आके आपके मिल्क प्रोडक्शन में, सिक्रीशन में अहम किरदार होता है। लेकिन इसको एक्सपेल आउट करने के लिए कौन होता है, ऑक्सीटोसिन आ जाता है। लेकिन इसका इनहिबिशन एक्शन कौन होता है, प्रोटीन इनहिबिटरी हार्मोन या डोपामिन जो है इसके इसके प्रोडक्शन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इसके अलावा हमारे पास एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो क्या करता है, आपके एड्रेनल कोर्टेक्स पे काम करता है। सही है, हमने पढ़ लिया था। मेलेनोसाइट सेल जो है वो क्या करता है, आपके स्किन की पिगमेंटेशन में अहम किरदार होता है। सही, इसको रिलीज कौन करता है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करता है। इसको इनहिबिट कौन करता है, डोपामिन। फिर हमने यहां से पढ़ा था कि हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हिस्सा है वो कौन से है, दो किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक को ऑक्सीटोसिन करते हैं कहते हैं, और एक को एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन। ऑलरेडी ये आप लोग पढ़ चुके हो। जो आपके जो यूट्रस को भी ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, और प्रेशर डिलीवरी में इसका अहम किरदार होता है। इससे हम एज अ इंजेक्शन के फॉर्म में सेंट्रोसिनोन के नाम से इंजेक्शन आते हैं, जब हम ये देते हैं तो क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ ऑक्सीटोसिन देके इसका प्रेशर बढ़ा के डिलीवरी के लिए आसानी पैदा करते हैं। एडीएच हार्मोन का क्या काम क्या होता है, ये अगेंस्ट द डायूरेसिस, यानी आपके रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वगैरह ये करता है। सही है। इसके अलावा हमारे पास कौन है, हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, हाइपोथैलेमस से क्या है, नेरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। सही है, यहाँ से इसको सिग्नल मिलता है, वो किस पे वो काम करता है डायरेक्टली। देखो ये नालियां वगैरह आई होती है हाइपोथैलेमस से, ये वाली हार्मोन जो है वो रिलीज होके किस पे एक्ट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, दोनों पे हाइपोथैलेमस काम करता है। सही है। तो हमारे पास अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा वो दो किस्म के हार्मोन रिलीज करेगा, क्या, एडीएच हार्मोन या ऑक्सीटोसिन। जो एडीएच हार्मोन है वो किडनी ट्यूब्यूल पे काम करके वो रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर करेगा, जो आपकी ब्लड वॉल्यूम को बरकरार रखता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है।
इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मेमोरी ग्लैंड और यूट्राइन मसल पे काम करके उसको कंस्ट्रक्ट करता है। मेमोरी ग्लैंड पे जब काम करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, तो मिल्क की डिलीवरी में, आउटिंग में अहम किरदार अदा करेगा। और यूट्रस की जब कंस्ट्रक्शन होगी तो बेबी डिलीवरी में आसानी पैदा करेगी। टारगेट ऑक्सीटोसिन का टारगेट टिश्यू क्या है? यूट्रस है और ब्रेस्ट है। ये हमने बता दिया था आपको, अभी हमने इस पे काम कर लिया। सही है। एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन वो क्या करते हैं? वेजोप्रेसिन है। वेजल को क्या करता है? प्रेस कर देता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। वेजोप्रेसिन का मतलब वेजो कंस्ट्रक्टर है। सही है। एंटी डायरेटिक हार्मोन देखो, एंटी डायरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस से क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस से इसको क्या करते हैं? सिग्नल मिलता है। और जब वो सिग्नल मिलके पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आ जाता है, एडीएच हार्मोन रिलीज करते हैं। और पोस्ट एडीएच हार्मोन कहाँ से वो हो जाता है? पोस्ट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से वो करता है, एक्सक्रीट हो जाता है। सही है। और फिर सर्कुलेशन में आ जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में जब एडीएच आएगा तो क्या करेगा? आपकी किडनी पे काम करेगा, जो जिसकी वजह से वाटर रिअब्जॉर्प्शन होगी और जिसकी वजह से यूरिन एज कंसंट्रेट हो जाएगी, और वाटर जो हमारे जिसम में वापस आके आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। सही है। एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा काम क्या होता है? स्टिमुलेट वाटर रिअब्जॉर्प्शन बाय किडनी, स्टिमुलेट कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्ट्यूल। सही है। ये वेजोप्रेसिन भी करता है। मेन ये कि आपके वेजो आर्टीरियो कंस्ट्रक्शन भी करा देता है, यूरिन वॉल्यूम को कम कर देता है। इसके अलावा स्वेटिंग को कम कर देता है, यानी जो पसीना वगैरह है इसको भी कम करता है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन। ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, बॉडी वाटर को कंजर्व करता है, यानी स्टोर में लेके आता है। एडीएच हार्मोन रिलीज इज कंट्रोल प्राइमरी बाय ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड की तरफ से, ये क्या हो जाता है? ये कंट्रोल हो जाता है। फिर हमारे पास एक दूसरा ग्लैंड है जिसको हम क्या कहते हैं? पिनाइलल ग्लैंड। इसका काम क्या है? जैसे स्मॉल पी शेप ग्लैंड है। पी का मतलब पी शेप ग्लैंड होता है, लोकेटेड इन द ब्रेन। इट्स फंक्शन इज नॉट फुली अंडरस्टूड। इसका फंक्शन अभी तक किसी ने वो अंडरस्टूड नहीं है, मालूम नहीं है। इट प्रोड्यूस एंड रेगुलेट सम हार्मोन्स इंक्लूडिंग मेलाटोनिन, इसमें शामिल है। मेलाटोनिन क्या क्या है? इज बेस्ट नोन फॉर द रूल एट प्ले इन द रेगुलेटिंग आपके मेलाटोनिन क्या करता है? आपकी स्लीप पैटर्न को बरकरार रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्ड सर्कैडियन रिदम्स को बरकरार रखता है, आपकी स्लीप पैटर्न को, कब नींद को कब आना है, कब सोना है, कैसे सोना है, ये सब ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। स्लीप पैटर्न के ऑटोमेटिक मैकेनिज्म को मेलेटोनिन बरकरार रखता है। और ये कहां से रिलीज होता है? फिनाइल ग्लैंड से। सही। इसके अलावा ये एसोसिएटेड विद जेट लेग एंड सीजनल एफेक्टिव डिसऑर्डर के साथ ये हमारे पास ये होता है। फिर हमारे पास एक दूसरा ग्लैंड है जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं, जिसका काम क्या है? जिसका काम क्या है? इंपॉर्टेंट रोल इन द मेचुरेशन ऑफ टी सेल, को मेचुरेशन में अहम किरदार होता है, जो हमारे पास इम्यूनिटी में काम करते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस बाय ग्लैंड प्रोमोट्स द प्रोलिफरेशन एंड मेचुरेशन ऑफ टी सेल। ये क्या करते हैं? प्रमोशन ऑफ प्रोलिफरेशन और मेचुरेशन ऑफ टी सेल में अहम किरदार होता है। जैसे हमारे पास कौन सा है? थाइमोसिन हार्मोन है, थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर है, थाइमिक फैक्टर है, और थाइमोपाइटिन हार्मोन है। ये हमारे पास होते हैं। फिर हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? जस्ट बिलो द लेरिंग्स एंड हैज राइट एंड लेफ्ट लेटरल लोब्स इसके होते हैं। इसका मतलब क्या है? बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसका काम क्या होता है? T3 T4 यानी थायरोक्सिन और थायरोआइडोनिन, T3 और कैल्सिटोनिन, ये तीन किस्म के हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। थायराइड ग्लैंड क्या है? आर सिंथेसाइज, ये थायराइड हार्मोन जो है ये किससे सिंथेसाइज होता है? ये किससे सिंथेसाइज होता है? फ्रॉम आयोडीन के साथ और थायरोसिन के साथ। सही है। जब भी आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो T3 T4 का प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं? रुक जाती है, तो इसलिए हम आयोडीन कंटेनिंग साल्ट लेते हैं। सही। एंड थायरोसिन विद इन द लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड थायरोग्लोबुलिन। थायराइड हार्मोन जो है ये सिंथेसाइज होता है आयोडीन से और थायरोसिन से, और विद इन द लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन। इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या कहते हैं? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। इस पे भी हमारे पास जैसे T3 और T4 कैसे बनता है, इस पे भी वीडियो लेक्चर है। अगर आप लोग और से आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग सीख सकते हो उसको देख के। सही है। दे आर ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड बाय प्लाज्मा प्रोटीन। हमारे पास ये किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड बाय प्लाज्मा प्रोटीन के जरिए ये क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कौन? T3 या T4? हमारे पास ज्यादातर जो होता है, ज्यादातर T4 ज्यादा होता है। मोस्टली थायरोक्सिन जो है वो क्या होता है? बाइंडिंग
बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ ये बाइंड हो जाता है, इसलिए इसका हाफ लाइफ क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ये ब्लड में शामिल होते हैं, थोड़ा थोड़ा रिलीज होते हैं। देखो ये थायराइड फॉलिकल्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये थायराइड फॉलिकल्स कहलाते हैं। ये कोलाइड थायरोग्लोबुलिन है ये। जब टीएसएच जो है इसको इस पे एक्ट करता है, सही है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जब टीएसएच आ जाता है तो इससे क्या, थायराइड थायरोग्लोबुलिन जो है वो किससे, आयोडीन और थायरोसिन के साथ मिलकर क्या करता है, थायरोग्लोबुलिन बना देता है। और थायरोग्लोबुलिन जो है फिर आगे क्या करते हैं, डाई आइडोथायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, सही है, और मोनो आइडोथायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब डाई आइडोथायरोसिन और मोनो आइडोथायरोसिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, T3 बनाते हैं। और इसी तरह डाई आइडोथायरोसिन और डाई आइडोथायरोसिन दोनों एक साथ मिल जाते तो फिर क्या बनाते हैं, T4 बनाते हैं। इसका प्रोडक्शन इस तरह होता है, सही है। एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये क्या करते हैं, बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है, सही है। आप जब आप लोगों को भूख लगती है, आप लोगों को स्वेटिंग होती है, आप लोगों को गर्मी लगती है, आपके टेम्परेचर टॉलरेंस को बरकरार रखते हैं, ये कौन करता है, T3 और T4 रखता है। इसके अलावा स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज को क्या कर देते हैं, सिंथेस कर देते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जो आपके सेल मेम्ब्रेन की एक्टिविटी को बरकरार रखता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, कोलिनर्जिक इफेक्ट है। आप लोग ये देखे होंगे जो हाइपोथायराइडिज्म होते हैं वाले होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, जिन लोगों में T3 T4 कम होते हैं, इन लोगों को ज्यादा सर्दी लगती है क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं होते। इसीलिए जो लोग हाइपरथायराइडिज्म होते हैं, इन लोगों को ज्यादा स्वेटिंग, इन लोगों को ज्यादा गर्मी लगी होती है, क्योंकि एक वजह मेटाबॉलिक रेट इन लोगों का बड़ा होता है। दूसरा वजह ये है कि इन लोगों का क्योंकि T3 T4 क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, T3 T4 जो है प्रोटीन सिंथेसिस को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इंक्रीज द यूज ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ये क्या कहते हैं, T3 T4 जो है वो क्या करता है, इंक्रीज द यूज ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड को इंक्रीज करता है इसके यूजेज। और इसके ये किसके लिए, फॉर द एटीपी प्रोडक्शन के लिए अहम किरदार होता है। इसी तरह स्टिमुलेट लिपोलाइसिस करा देता है, लिपोलाइसिस की वजह से फैटी एसिड बनेगा ना। एनहेंस सम एक्शन ऑफ केटोकोलामाइंस का एक्शन भी कराता है, केटोकोलामाइंस एक्टिविटी भी कराता है, जैसे जस्ट लाइक एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन की तरफ भी काम करता है। इसलिए हाइपरथायराइडिज्म वाले क्या होते हैं, टिकिकार्डिक होते हैं। केटोकोलामाइन एक्टिविटी भी करा देता है, कौन, ये T3 T4। रेगुलेट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नर्व टिश्यू और बोन्स की डेवलपमेंट में, ग्रोथ और नर्व टिश्यू की डेवलपमेंट अहम किरदार अदा होता है। हमारे पास कुछ एबनॉर्मेलिटी भी है, जैसे हमारे पास एक खास किस्म की डिजीज है जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, यानी T3 T4 की वजह से, T3 और T4 की कमी की वजह से क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में और नर्व टिश्यू की डेवलपमेंट और बोन की डेवलपमेंट क्या हो जाते हैं, अल्टर हो जाते हैं, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द हाइपोथायराइडिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरा हार्मोन है जो थायराइड हार्मोन से रिलीज होता है, वो क्या है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अप बोन्स एंड स्टॉप्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन। ये क्या करता है, बोन्स बिल्डिंग अप बोन्स, ये कैल्सिटोनिन जो है बोन्स को बनाने में अहम किरदार होता है। और इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन, स्टॉप्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन्स, यानी ये क्या करते हैं, लोअर ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम, यानी ब्लड लेवल की कैल्शियम को क्या करते थे, कम कर देता है। देखो आप लोग इसमें देख, कैल्सिटोनिन क्या करता है, स्टिमुलेट कैल्शियम साल्ट डिपॉजिट इन बोन्स। इसके यानी थायराइड ग्लैंड से ये कैल्सिटोनिन रिलीज होते हैं और इसको क्या करते हैं, डिपोजिशन ऑफ क्या करते हैं, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम वगैरह कर देता है। यानी ब्लड से लेके थायराइड हार्मोन जो कैल्सिटोनिन लेके आता है, और ब्लड से जब एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ कैल्सिटोनिन हो उसको किसकी तरफ लेके आता है, जब आपके लेवल से, ब्लड लेवल से, नॉर्मल लेवल से जब आपका क्या बोलते हैं, कैल्शियम वगैरह बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ कैल्शियम को बोन में स्टोर कर देता है। लेकिन हमारे पास एक दूसरा हार्मोन है, चलो इसके साथ नहीं बता, यानी स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन द बोन करता है, कौन, कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड आर एम्बेडेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के एक इर्द गिर्द होता है यह बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, देखो इस तरह है, 4 लोब्स है इसके, और ये इसके नीचे जो है बटरफ्लाई लाइक जो है, ये क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड, थायराइड हार्मोन, पैरा का मतलब ये इर्द गिर्द है, सही, इसके आर आर पार है।
पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, आपकी हेमोस्टेसिस, कैल्शियम और फास्फेट को बरकरार रखते हैं। अभी आप लोगों ने ये पढ़ा कि कैल्सिटोनिन हार्मोन जो आपकी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, इसका काम क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम विद इन व्हाट, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम विद इन द बोन्स। लेकिन हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन क्या करते हैं, तीन काम करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रिजॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का क्या करते हैं, जब आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो रहा होता है तो किडनी से क्या करते हैं, यूरिन के जरिए कैल्शियम को बाहर नहीं जाने देते, इसको रीअब्जॉर्प्शन करा देते हैं पैराथायराइड। दूसरा काम क्या, रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब क्या है, रिजॉर्प्शन का मतलब जो जमा शुद्ध कैल्शियम होता है, जब आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो क्या करते हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है आपके बोन को स्टिमुलेशन देती है और वहां से, रिजॉर्प्शन का मतलब ये है कि वहां से कैल्शियम को ब्लड की तरफ लेके आता है। सही है, ब्लड की तरफ लेके आता है कैल्शियम को, और फास्फेट को भी लेके आता है। तो इसलिए हमने ये पढ़ा कि इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल अपनी तरफ से तो नहीं करते, कैसे करता है, ये बोन पे काम करते हैं, बोन से रिजॉर्प्शन करते हैं और रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, और आपके खाने में जब हम लोग खाना खाते, कैल्शियम वगैरह डाइट खाते, इस पे इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है क्योंकि हम ही नीड है। और इसके अलावा डिक्रीज ब्लड फास्फेट लेवल को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। पैराथायराइड ग्लैंड आप लोगों ने पढ़ लिया। देखो, थायराइड ग्लैंड का काम क्या था, कैल्सिटोनिन को रिलीज करना था किसमें, ब्लड में, और कैल्सिटोनिन को क्या करना था, इसको डिपॉजिट करना था विद इन द बोन। लेकिन इसका क्या क्या होता है, राइजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। जब आपका कैल्शियम लेवल राइज हो जाए, बढ़ जाए आपकी ब्लड में, तो क्या हो जाता है, कौन सा ग्लैंड एक्टिवेट होगा, पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगा। जब पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ये देख लो कर्सर में, जब पैराथायराइड ग्लैंड आपका एक्टिवेट हो जाता है, ये 4 लोब्स लाइक है, ये है जो क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कराते हैं। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब ये रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू द ब्लड। ये कहां से करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम, ये बोन से करता है। तो कैल्शियम को बरकरार रखता है, ये हम लोगों ने आपको बैलेंस बता दिया। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, इंक्रीज द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ा देता है और डिग्रेड बोन मैट्रिक्स। लेकिन ये ऑस्टियो, अगर हाइपर पैराथायराइडिज्म होते तो ऑस्टियोपोरोसिस करा सकते हैं क्योंकि ज्यादा रिजॉर्प्शन होगी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी। इसके अलावा इंक्रीज द रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिजॉर्प्शन। देखो ये रिअब्जॉर्प्शन नहीं है, रिजॉर्प्शन फ्रॉम यूरिन एंड इनहिबिट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट की रिअब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और कैल्शियम की रिअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सही है, तो फास्फेट जो यूरिन के जरिए बाहर जाता है, कैल्शियम रिअब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ कैल्सिट्रोल